संदेश है जो बहुत देर पहले भारत के शूद्र अति कुछ इस तरफ चलेगा। चले जाओ जी। और कुछ इधर आ जाओ और इधर, हाँ सभी का आ जाएगा। शूद्र के पास पहुंच जाना चाहिए, परंतु बहुत देर लगी। लगभग 30 बरस लग गए हमें ये मैसेज दिल्ली में जो शूद्र अति शूद्र और पछड़ा वर्ग है उन तक पहुँचाने। लेकिन अब ये काम हमने अगले 3 सालों में पूरा करना। जितना काम हमने ये पिछले 30 साल में किया है वो उतना ही काम हमें 3 साल में करना। मुझे भरोसा है कि हम वो कर पाएंगे, क्योंकि चलने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन जब चल पड़े फिर मंजिल ढूंढनी नहीं पड़ती, मंजिल हमारे अंदर आ जाती। फिर मंजिल को बाहर से देखना पड़ता। जब मंजिल हमारे अंदर दिखनी चालू हो जाए फिर रास्ता अपने आप निकल आता। ये जो पैगाम है ये देशभक्ति और क्रांति के क्षेत्र में आत्मसम्मान और स्व हेल्प, हमें खुद की हेल्प आप करनी, ये एक बहुत बड़ा शिक्षा का क्षेत्र है। जब हम अपनी मदद आप करने में सक्षम हो जाते हैं, वो सीखना। कोशिश हमारी है, लेकिन वो सीखने के लिए जितनी तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी हमने नहीं की। ये जो पैगाम है ये देश के नौजवानों ने, मुटियारों ने, स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने सब अपने अंदर मौलिकता और सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो विकास करना। विकास तब होगा जब पहले निर्माण होगा। निर्माण होने के बाद फिर विकास करना पड़ता है, और फिर विकास करते करते मंजिल पर जाना। क्योंकि आज अगर हमें अपनी मंजिल दिखती नहीं, दिखाई नहीं देती, तो फिर पहुंचेंगे कहाँ? क्योंकि हम मंजिल
बाहर देख रहे हैं। हमारी मुश्किल ये है कि हम मंजिल बाहर देख रहे हैं, लेकिन मंजिल तो अंदर है। अंदर हम देख नहीं पाते, क्योंकि नेचर ने जो हमें आंखें दी है वो आंखें बाहर को देख सकती हैं, लेकिन अंदर देखने के लिए जो आंख है वो हम खोलते नहीं, क्योंकि हमने जो बाहर दिख रहा है वो ऐसा क्यों है जो देख रहे हैं। वो देखने के लिए हमारे अंदर की जो सूझबूझ है वहां तक जाने की जरूरत है, वो हम नहीं जा रहे। अगर वहां तक जाना है तो फिर हमें एकाग्रता पैदा करनी पड़ेगी, रोले गोले में नहीं बात बन। क्योंकि हम बताते हैं, उसको बताते हैं, दूसरे को बताते हैं, तीसरे को बताते हैं, ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन वैसा करने के लिए अपना बस्ता बांध कर रास्ते पर नहीं चलते। जिस दिन हमने आप खुद चलने का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि वो प्रोग्राम किसी और ने नहीं बनाना। जैसा अभी आप सोच रहे हैं कि अभी तेजेंद्र सिंह आएगा, वो आएगा तो बताएगा, लेकिन बता सकता है, लेकिन चलना तो आपने है ना। जिस दिन हमने खुद चलने का प्रोग्राम बना लिया, उस दिन क्योंकि हमारे अंदर वो सोच पैदा हो गई, फिर हमारा पाँव लड़खड़ाएगा नहीं, और जिधर जाएगा वो जो हमारे, क्योंकि पाँव अपने आप को चलता नहीं, पाँव को चलाने वाला हमारे अंदर है। जब अंदर की सोच ये बन गई कि हमने मंजिल पर जाना है, तो मंजिल पर जाने के लिए वो जो सोच है वो डेवलप कैसे होगी। उसी किस्म के सोच वाले लोगों के साथ जब हम बैठेंगे तब वो सोच डेवलप होगी। लेकिन अगर हम दूसरे लोगों के साथ बैठेंगे तो फिर वो जो हमारी सोच डेवलप होनी थी उसको भी किसी और दिशा में लेगा। इसलिए हमने अपने बुजुर्गों के, बुढ़ारों के, ग्रेट मैन जो थे, उनका जो तजर्बा है, उस तजर्बे से सीखना है। सीख कर फिर वो अपने दूसरे साथियों को बताना है, सिखाना है, और फिर टीम बनानी है। तो फिर वो टीम जो है वो कार्य करेगी। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है हमारा, वो
खुद काम करने का नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात टीम बनाने की है। अगर हमने एक सच्ची टीम बना ली, फिर सफलता हमारे सामने। संतोष के माध्यम से हमारे अंदर दया पैदा हो। दूसरा उससे हो नहीं रहा, वो हिम्मत कर रहा है लेकिन काम को कर नहीं कर पा रहा, तो फिर मेरे अंदर वो स्पिरिट पैदा होगी कि उसको जाकर बताना है कि इसको इस ढंग से किया जा सकता है। और जब वो उस ढंग से करना चालू करेगा, फिर उसके अंदर वो स्पिरिट पैदा हो जाएगी। ये कर सकता था लेकिन मेरे को किसी से मदद लेने की जरूरत थी। और जब संतोष पैदा हो जाएगा, फिर हम सत्य के रास्ते पर चलना करते हैं। और जब चलेंगे तो एक ही दिन में नहीं पहुंच सकते। मंजिल पर पहुंचने के लिए तो धीरज रखना पड़ेगा। कभी गिरेंगे भी, फिर उठेंगे, फिर भागेंगे और धीरज के साथ आगे चलते रहना पड़ेगा। और जब हम चलेंगे तो फिर जिस मंजिल पर हमने जाना है, वो मंजिल पर पहुंचना केवल हमारी ही जरूरत नहीं है, वो मंजिल की भी जरूरत है कि वो हमें अपने साथ मिलाकर अपने आप को, क्योंकि वरना अगर हम मंजिल पर नहीं जाएंगे तो वो मंजिल भी उजाड़ बनेगा। उजाड़ में जाता है कोई? उजाड़ में तो कोई नहीं जाता ना। तो मंजिल पर जब जो सूझवान, दयावान और खुशी और खुशहाल लोग जाते हैं, तब भी मंजिल पर पहुंचने लगते हैं। इसलिए ये बात आप लोग सुनना चाहते हैं, सिस्टमैटिकली सुनने के लिए धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि कम से कम एक दिन, सारा दिन तो बैठना पड़ेगा। वो हमारी आदत नहीं है, थक जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही लेकिन धीरे धीरे कर मंजिल पर चलना, जहाँ पहुँचना है। और वो जो अकाल पुरुष की दात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा फुले की तैयार की हुई जो वो दवाई है, वो मिलेगी तो तब ही जब वहाँ पहुँचे। और ये भी बात याद रखनी कि जिन हर पायो तिने छपायो, जिसनु चीज वो प्राप्त हो गई, सत्य का जानकारी मिल गई, वो बताता नहीं किसी को, वो छुपा लेता है, अनजान सा बना हुआ रहता है। क्योंकि अगर वो अनजान सा बना हुआ छुपा कर रखने की कोशिश नहीं करता, तो फिर जो दूसरा पार्ट है जिसको हम में कहते हैं, हमकार कहते हैं, वो उसके अंदर पैदा हो जाता है। और जब हमकार पैदा हो गया, हम में पैदा हो गया,
फिर वो सत्य की जो है तो ना हम में दीर्घ रोग है, अहंकार जो है ना तो बहुत बड़ा रोग है। हमें नामे नाल विरोध है, अहंकार का सत्य के साथ दुश्मनी है। दोए ना बसे एक थाएं, दो में इकट्ठे एक था नहीं रह सकते। जहां अहंकार है वहां सत्य नहीं रह सकता, सच्चाई नहीं रह सकती। और वहां जहां सच्चाई है वहां हम में नहीं आ सकता, दोनों इकट्ठे नहीं। इसलिए ये अब हमारे साथ बहुत बड़ा खुद ही हम निर्णय कर सकते हैं। जब हम पेशेंस लूज करते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर हमें के बल पड़ेगा। पेशेंस लूज नहीं करनी, अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे चलते रहना है। और रास्ते में हमारे जैसे बहुत से साथी मिलेंगे और उनके साथ गुफ्तगू करनी है और मंजिल की तरफ चलते रहना है। और अभी आप, क्योंकि हमें आदत भी नहीं है ज़्यादा देर बैठने की, 2-3-4 घंटे के बाद हम थक जाते हैं। इसलिए ये जो सत्य की बात है इसको सुनने के लिए ये बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है। और ये पेशेंस जो है ये ऐसे बाजार से नहीं मिलती, ये धीरे 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 इसको अपने अंदर से क्रिएट करना। तो आज आप आए हैं इधर, आपका जो कार्यक्रम है, क्योंकि मैं तो कितना और 2-3-4 घंटे आपको बैठा रखूँ, अपनी बात कहे जाओ, कोई किसी और रास्ते पर नहीं निकल सकता, फिर हमारी सफलता होगी। इसलिए ये बात पहले हमने समझनी है। जब ये बात समझ जाएंगे फिर हमें मालूम हो जाएगा कि सफलता बाहर नहीं है, सफलता तो मेरे अंदर है। जब मैंने अंदर सफलता का बीज बो लिया तो फिर वो बीज जो है प्रफुल्लित होएगा, पौधा बनेगा, फिर उस पौधे को फल भी लगेंगे, फल भी सफलता के लगेंगे। इसलिए हमने ये जो बेसिक 5 चीजें जिनके ऊपर पैरा देना है, सत्य, संतोष, दया, धर्म और धीरज, ये 5 चीजों के ऊपर पैरा देना, कोशिश करनी है। जो हकीकत है, सत्य है, सच्चाई है, वो कहने हिम्मत। और फिर संतोष रखना, यही रौला नहीं पाई जाना कि हमारे से बनता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ नहीं रही, कुछ हमारी बात सुन नहीं रहा। लेकिन वो जिन लोगों ने बात सुननी है, जिनको आप लोगों बात सुनानी चाहते हैं, अगर हमारी बात इतनी ही ज्यादा उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंस रखती होती
तो आज तक बहुत पहले हो गया होता काम। क्योंकि बात यह है कि हमारे साथियों का एनवायरनमेंट, मेंटल सूझबूझ इस लेवल की है जिस लेवल पर एक बच्चे ने चलना होता है। बच्चा पहले चल नहीं सकता, लेकिन चलने के लिए पहले बच्चे को उंगली पढ़ाकर, हाथ पकड़ाकर चलाना पड़ता है। और जब वो हाथ पकड़कर चलना चालू कर देगा, फिर उसके अंदर ये हिम्मत पैदा हो जाएगी कि मैं अपने आप इंडिपेंडेंट भी चल सकता। क्योंकि हमने आज ऐसी हमारी मेंटल सेटअप बन गई है कि हम ऐसा सोचना चालू कर दिया है कि हम तो काम कर रहे हैं, समाज नहीं करता, सोसाइटी नहीं करती, लोग नहीं बात सुनते। भाई लोग जैसा बच्चे को हम खाना खिलाते हैं, तो बच्चे को माँ दूध देती है, तो क्या पहले ही बच्चा दूध पीना चालू कर देता है? कितने कोशिश और हिम्मत करनी पड़ती है किसी को कोई चीज, कोई काम करवाने। इसलिए ये जो काम है हमारा, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा फुले की सोच है। जिस सोच के मुताबिक हम काम करना, क्या हमने क्या करना चालू किया है, आप कर रहे हैं और लोगों से करवाना चाहते हैं। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस हिसाब से ये काम करना चाहते थे, अगर महात्मा फुले ने ना किया होता तो क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कर सकते थे? अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ और बहुत लोग जो हमारे से पहले जिन्होंने काम किया, मान लो कांशीराम ने किया, कांशीराम ने जब काम किया तो कितनी मुश्किलों में से वो गुजर रहे थे। क्योंकि मेरे को तो कांशीराम बहुत ज्यादा परेशान करते थे। तो करता है नहीं है, कुछ नहीं करता, लेकिन भाई क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और। जितनी देर तक हम अपनी एक्सपेक्टेशन का लेवल, अपने रहबर की एक्सपेक्टेशन की लेवल तक नहीं ले जाते, उतनी देर तक हम ये सोशल रेवोल्यूशन के मैदान में सफल नहीं होते। सामाजिक क्षेत्र में हमने सफल होना है, क्योंकि अब जैसा मेरे को नजर आ रहा है कि जो काम हम 30 साल तक कर पाए, अभी वो 3 साल में हम कर सकते हैं। क्योंकि जगह जगह अब लोगों को बात की समझ लग गई है। अभी आपके ही साथी अभी उस ढंग से सोचना चालू कर दिया उन्होंने जिस ढंग से काम होना, क्योंकि काम करना